हे एवरीवन, आज हम देखेंगे लेकेसिस मेडिसिन को एलेंस की नोट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकेसिस म्यूटस का पूरा नाम है सुरकोको स्नैक पॉइजन से बनाई गई है रेमेडी है, ओफिडिया ग्रुप की रेमेडी है। ठीक है, तो चलिए कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करते हैं कि लेकेसिस का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा। पर्सन ऑफ द लेस मेलनकोलिक टेम्परामेंट, डार्क आइज एंड डिस्पोजिशन टू लो स्पिरिट एंड इंडोलेंट। ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो कि मेलनकोलिक तो है बट थोड़ा सा कम है दुखी, डार्क आइज है उसकी, और जिसकी स्पिरिट लो है, मतलब जो एनर्जी है वो लो है, और थोड़ी सी इंडोलेंस मतलब आलसी टाइप की पर्सन है। वुमेंस आर द क्लोरेटिक टेम्परामेंट। ठीक है, वुमेंस है जिनको क्लोरेटिक जो कि क्लाइमेट्रिक एज में होती है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है। तो जो एनेमिक गर्ल्स होती है, एनेमिक पर्सन्स होते हैं जो क्लोरेटिक टेम्परामेंट्स हो बोलते हैं उसको। विद फ्रेकल्स, फेस पे फ्रेकल्स आ जाते हैं, रेड हेयर्स रहते हैं। ठीक है, फॉस्फोरस में भी रेड हेयर देखने को मिलते हैं। बेटर अडेप्टेड टू थीन एंड इमासिएटेड देन और टू फ्लैशी पर्सन्स। ठीक है, जो लेकेसिस है वो कैसे लोगों के लिए है, जो कि थीन और इमासिएटेड है, ना कि फ्लेसी पर्सन्स के लिए। तो जो मेनली जो पर्सन हमको लेकेसिस के थीन और इमासिएटेड ही देखे जाते हैं। टू दोज हु हैव बीन चेंज बोथ मेंटली एंड फिजिकली बाय देयर इलनेस, जो कि अब उनकी जो भी कंप्लेन है उससे मेंटली और फिजिकली पूरे चेंज हो गए हैं। इस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन है लेकेसिस का। अब है मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्लाइमेट्रिक एलिमेंट्स। लेकेसिस के हेमरोइड्स होते हैं, हेमरेज होता है, हॉट फ्लैशिश होते हैं और हॉट पर्सपायरेशन देखने को मिलता है हमको फीमेल्स में। वर्टेक्स में बर्निंग मिलेगी, साथ में हेडेक मिलेगा। ठीक है, स्पेशली एट दी आफ्टर द मीनोपॉज। ठीक है, या तो मीनोपॉज के टाइम पे या फिर मीनोपॉज के बाद ये सारे सिम्टम्स मिलेंगे। सैंगुनेरिया और सल्फर भी बहुत ही अच्छी मेनोपॉजल हॉट फ्लैशेस की रेमेडीज़ है। women who have not recovery from the change of life have never felt well since that time। ठीक है, चेंज ऑफ लाइफ में कुछ ऐसा बहुत बड़ा चेंज हुआ है, उसके बाद से उसकी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, उस टाइम से वो कभी ठीक ही नहीं रही हो रही हो। तो लेकेसिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी फॉर दिस कंडीशन। ड्रंकार्ड विद द कंजेस्टिव हेडेक। ठीक है, जो कि ड्रंकार्ड्स है जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनको कंजेस्टिव हेडेक होता है। साथ में हेमरोइड्स है और जिनको इरिसिपेलस और एपोप्लेक्सी होने के चांसेस होते हैं, स्किन डिसीजेस होने के चांसेस होते हैं। ऑल द सिम्टम स्पेशली द मेंटल्स वर्स आफ्टर द स्लीप। हमेशा सोने के बाद इसके मेंटल सिम्टम्स वर्स हो जाते हैं। ठीक है, और द एग्रावेशन वेक हिम फ्रॉम स्लीप। ठीक है, अगर सो रही है तो प्रॉब्लम्स बढ़ी तो उसको नींद से उठ भी जाएगी। स्लीप इनटू एग्रावेशन, सोएगी तब भी उसको एग्रावेशन है। अनहैप्पी है, डिस्ट्रेस्ड है, एंजियस, सैड है, जो कि मॉर्निंग में ज़्यादा सैडनेस होती है, इसको एग्रावेटेड इन द मॉर्निंग वन वॉकिंग। ठीक है, अब देखते हैं मेंटल जनरल्स बुक की बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकेसिस के। एलिमेंट फ्रॉम द लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ, कोई बहुत ही लंबा ग्रीफ चला रहा है, कोई लंबा दुख चला रहा है। सारो है, फ्राइट है, कोई फ्राइट हुई है, किसी चीज़ का डर था, वैक्सेशन था, जेलसी भी हो सकती है या डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव हो सकता है। इनमें से कोई भी कॉज हो जा सकता है जिसके कारण जो लेकेसिस की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। ठीक है, और इग्नीशिया, फॉस्फोरिक एसिड भी डिसअपॉइंटेड लव की बहुत ही अच्छी रेमेडीज़ है, ग्रीफ की बहुत ही अच्छी रेमेडी है लॉन्ग-एक्टिंग। अब देखते हैं मेंटल एक्साइटेबिलिटी, इक्टेसी विद आलमोस्ट प्रोहस्पेटिक परसेप्शंस विद विविड इमेजिनेशंस। उसकी जो मेंटल एक्साइटेबिलिटी हमेशा अपने ही एक वर्ल्ड में इमेजिनरी चीज़ों को सोचने में अलग अलग इमेजिनेशंस आते हैं। उसको बहुत ही ज़्यादा ग्रेट लॉकेसिटी होती है, बहुत ज़्यादा टॉक करती है, वॉन्ट टू टॉक ऑल द टाइम, हमेशा सारे टाइम बात करना चाहती है। जंप फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर आइडिया, एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे जाएगी। ठीक है, वन वर्ड्स ऑफन लीड टू अनदर स्टोरी, हर एक नया वर्ड से वो एक नई स्टोरी बना देती हैं। इस टाइप की लोकेसिटी है लेकेसिस में। अब है फिजिकल जनरल्स, तो प्रिंसिपली लेफ्ट साइडेड अफेक्शंस रहते हैं इसमें। डिसीज़ जो बिगिन होती है लेफ्ट साइड से और राइट साइड में जाती है, इसका की नोट है। लेफ्ट ओवरी, टेस्टिस और चेस्ट में पहले कंप्लेंट्स एग्रावेटेड होगी। ग्रेट सेंसिटिवनेस टू टच। ठीक है, इग्नीशिया बहुत ही सेंसिटिव होती है टच के लिए।
लैकेसिस बहुत ही सेंसिटिव होती है टच के लिए। थ्रोट, स्टमक, एब्डोमेन कांट बियर अ वेट क्लोथ और नाइट ड्रेस टू टच। ठीक है, कोई से भी नाइट क्लोथ्स हो गए, ड्रेसेस हो गई, कुछ भी अपनी थ्रोट पे टच नहीं करने देगी और एब्डोमेन पे, बिकॉज ऑफ सोर और टेंडर एज इन एपिस और बेला। ठीक है, एपिस और बेला में क्यों नहीं टच करने देती, क्योंकि वहाँ पे उसको सोरनेस है। ठीक है, बट क्लोथ कॉज अनईजीनेस मेक हर नर्वस। और लैकेसिस में क्या है, जो क्लोथ है उसको नर्वसनेस कॉज कर देता है, अनईजी लगता है उसको, ईजी नहीं लगता है गले के आसपास, एब्डोमेन के आसपास कपड़े। ठीक है, इंटॉलरेंस ऑफ टाइट बैंड अबाउट दी नेक और वेस्ट। ठीक है, स्पेशली नेक और वेस्ट का उन्होंने बताया है। एक्सट्रीम ऑफ हीट और कोल्ड कॉज अ ग्रेट डेबिलिटी। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी है तब भी थक जाएगी पेशेंट, बहुत ज़्यादा ठंड है तब भी पेशेंट बहुत ज़्यादा डेबिलिटी हो जाती है उसको। अब है ग्रेट फिजिकल और मेंटल एग्जॉशन, ट्रेम्बल इन होल बॉडी। ठीक है, अब जो लैकेसिस की पर्सन है वो मेंटली भी बहुत ज़्यादा थक चुकी है, फिजिकली भी इतनी ज़्यादा थक चुकी है कि उसकी होल बॉडी ट्रैम्बलिंग करने लग गई है। अब वुड कॉन्स्टेंटली सिंक डाउन फ्रॉम वीकनेस के कारण बहुत ही सिक हो गई है। और वर्स इन अ मॉर्निंग एग्रावेशन मार्क्ड है लैकेसिस का। सल्फर ट्यूबरकुलिनम भी मॉर्निंग एग्रावेशन होता है। हेमरेजिक डायथिसिस है, स्मॉल वुंड ब्लीड ईजीली एंड प्रोफ्यूज। ठीक है, क्रोटेलस, क्रियोजोड और फॉस्फोरस भी है, बट जो ब्लड का कैरेक्टर है नॉन कोगुलेबल, कोगुलेट नहीं होगा और ब्लड डार्क कलर का रहेगा। क्रोटेलस, हॉरिडस और सिकोलकोल में भी नॉन कोगुलेटेड ब्लड होता है। बैड इफेक्ट ऑफ पॉइजन्स, वुंड एंड पोस्टमार्टम। ठीक है, इसके अगर बैड इफ़ेक्ट्स हैं तो आप लैकेसिस दे सकते हो। पायरोजिनम भी बहुत अच्छी रेमेडी है पॉइजन वुंड और पोस्टमार्टम वुंड्स के लिए। अब आ गए हमने हेडेक। तो हेडेक किस्सा होता है लैकेसिस का, प्रेसिंग बर्स्टिंग पेन होता है टेम्पल्स में, जो कि मोशन से एग्रावेशन होता है। प्रेशर, स्टूपिंग, लाइंग आफ्टर स्लीप, सोने के बाद तो है ही इसका मार्क्ड। ड्रेड टू गो टू स्लीप बिकॉज सी वेकन विद सच हेडेक, सोने जाने से डरेगी क्योंकि उसका जो इस टाइप का बर्स्टिंग बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हेडेक तभी होता है जब वो सो के उठती है। रश ऑफ ब्लड टू द हेड में पूरा ब्लड जा रहा है आफ्टर अल्कोहल के बाद, या फिर कोई मेंटल इमोशंस लिया, किसी चीज़ का सप्रेशन हुआ, जैसे कि इरेगुलर मेंसेस हुए उसके कारण भी हेडेक हो सकता है, या फिर उसकी क्लाइमैक्सिस एज चल रही है, लेफ्ट साइडेड एपोप्लेक्सी है। ठीक है, वेट और प्रेशर ऑन वर्टेक्स पे उसको बहुत ही ज़्यादा वेट और प्रेशर लगता है। लाइक अ लेड इन ऑसिपुट, ऐसा लगता है कि जो पीछे वाला हेड है ऑसिपुट है वहाँ पे लेड भरा हुआ है, इतना भारी लगता है उसको। अब देखते हैं थ्रोट सिम्टम को। तो डिप्थीरिया और टॉन्सिलाइटिस होती है जो कि बहुत ही कीन होता है, जो लेफ़्ट टू राइट एक्सटेंड होती है। लेग कैनाइनम सबडिल्ला में भी लेफ़्ट टू राइट जाती है। डार्क पर्पल कलर की रहती है जो डिप्थीरिया की रिंग होती है। नासा में भी हमको पर्पल ब्लू कलर की रिंग दिखेगी जो कि एग्रावेटेड होगी हॉट ड्रिंक से। आफ्टर स्लीप लिक्विड जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं सॉलिड से। व्हेन सॉलोविंग, जब भी सॉलो करेगा पेशेंट तो उसको बहुत ही ज़्यादा दर्द होगा। बेला ब्रायोनिया इग्निशिया में भी ये सिम्टम है। प्रोस्ट्रेशन आउट ऑफ ऑल प्रपोजन टू अपीरियंस ऑफ थ्रोट में जितना ज़्यादा अपीरियंस दिख नहीं रहा है उससे ज़्यादा उसको प्रोस्ट्रेशन और वीकनेस देखने को मिलती है। जीआईटी सिम्टम्स देखते हैं तो कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स। कॉन्स्टिपेशन कैसे होता है, इनएक्टिविटी, स्टूल लाइज इन अ रेक्टम, रेक्टम में स्टूल है विदाउट अर्जिंग, उसको अर्जिंग फील नहीं हो रही है कि अभी फ्रेश होने जाना है। सेंसेशन ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द स्फिंक्टर, जो इन्फिक्टर है एनल इन्फिक्स्टर उसका क्या, उसको कॉन्स्ट्रिक्शन सेंसेशन फील होता है। कॉस्ट्रिकम और नाइट्रिक एसिड में भी यही सिम्टम है, कॉन्स्ट्रिक्शन। पाइल्स देखते हैं तो स्कैंटी मेंसेस होते हैं क्लाइमैक्सिस में और स्ट्रैंगुलेटेड विद स्टिचिंग शूटिंग अपवर्ड, ऐसा लगता है किसी ने बांध दिया है, इस टाइप के पाइल्स देखने को मिलते हैं। और पेन स्टिचिंग शूटिंग अपवर्ड होता है। नाइट्रिक एसिड में भी इस टाइप का पेन होता है। यूरिनरी सिम्टम की बात करते हैं तो सेंसेशन एज ए बॉल रोलिंग इन अ ब्लैडर में एक बॉल है ऐसा उसको सेंसेशन है। फीमेल सिस्टम में मेंसेस रेगुलर टाइम पे होते हैं, शॉर्ट होते हैं, स्कैंटी, फीबल होते हैं। पेन ऑल रिलीव बाय द फ्लो, जितना भी पेन हो रहा है पेशेंट को जैसे ही मेंसेस आए पूरा पेन क्या हो जाता है, रिलीव हो जाता है। ऑलवेज बेटर ड्यूरिंग मेंसेस के टाइम पे हमेशा बेटर रहती है फीमेल्स, इनकम में भी ये सिम्टम है। रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो लिस्ट थिंग कम नियर माउथ और नोज इंटरफेस विद द ब्रीदिंग। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ नाक या मुंह के पास आ रही है तो उसको सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। वांट टू बी फैन, इसलिए उसको फैन चाहिए बट स्लो
स्लोली चाहिए और दूर से चाहिए, ठीक है। लेकिन रैपिडली फेन कार्बोवेज को चाहिए रहता है। एज सुन एज ही फॉल अस्लीप द ब्रीथ स्टॉप, ठीक है। जैसे जैसे उसको ऐसा लगता है कि जैसे ही वो नींद में जाएगी उसकी सांस रुक जाएगी, ऐसा ही सेंसेशन रेस्पिरेशन में अमोनियम कार्ब, ग्रीम और लैक्केन ओपियम को भी लगता है। अब देखते हैं नर्वस सिस्टम। तो नर्वसली एपिलेप्सी देखने को मिलती है जो कि नींद में आती है। लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, ऑनेनिज्म या जेलसी के कारण भी आ सकती है। फीवर की बात करते हैं तो एनुअली आता है, हर साल रिटर्न होता है, हर एक स्प्रिंग में पैरोक्सिमल्स रहता है। कार्बोवेज और सल्फर में भी पैरोक्सिमल स्प्रिंग में उसको फीवर मिलता है। आफ्टर सप्रेशन बाय क्विनिन और द प्रीवियस ऑटम, या तो ऑटम में क्विनिन का सप्रेशन के कारण भी हो सकता है फीवर में टाइफॉइड, स्टूपर, मटरिंग, डिलीरियम होता है, ठीक है। डिलीरियम की कंडीशन में मटर करेगी, बातें करेगी। सनकन काउंटरेंस रहेगा फेस का। फॉलिंग ऑफ द लोअर जो फॉल हो जाएगा। टंग भी ड्राई, ब्लैक कलर की ट्रैवलिंग टंग देखने को मिलेगी, प्रोट्यूडेड विद द डिफ़िकल्टी। और केच ऑन टीथ, दांतों के बीच आ जाएगी। व्हेन प्रोट्यूडिंग, जब भी प्रोट्यूड करना चाहेगी। कंजक्टाइवा, इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग होती है उसको। कंजक्टाइवा येलो कलर की रहेगी, ऑरेंज कलर की। और पास्पिरेशन कैसा रहेगा फीवर में? कोल्ड रहेगा, स्टेन येलो और ब्लडी हमको देखने को मिलेगा। पास्पिरेशन ब्लडी भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, ठीक है। और ठंडा पसीना रहेगा। लाइको में भी हमको ब्लडी स्वेट देखने को मिलता है। अब देखते हैं स्किन सिम्टम को। तो स्किन में हमको लैक्सिस में बॉयल्स, कार्बंकल्स, अल्सर्स देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ही पेनफुल होते हैं। टेरेंटुला, क्यूबेंसिस में भी बहुत ही पेनफुल अल्सर्स, कार्बंकल्स होते हैं। मैलिग्नेंट पस्ट्यूल्स होते हैं, जो पस्ट्यूल है अब वो उनकी मैलिग्नेंट टेंडेंसीज आ गई हैं, कैंसर में बदल गए हैं। डेक्यूबिटर्स, एक जगह कहीं बैठने के कारण अल्सर्स हो रहे हैं। डार्क ब्लूइश पर्पल अपीरियंस रहेगा अल्सर का स्पेशल। और टेंटू, जिसकी टेंडेंसी है मैलिग्नेंट होने की, बहुत ही अच्छी रेमेडी है लैक्सिस ऐसी कंडीशन के लिए। मॉडलिटीज़ में देखते हैं, आफ्टर स्लीप तो है ही इसको एग्रावेशन, कॉन्टेक्ट से एग्रावेशन है, ठीक है। एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर से एसिड, अल्कोहल, सिंकोना मतलब क्विनिन हो गया अपना, मरकरी, प्रेशर, कॉन्स्ट्रिक्शन, सन रे, स्प्रिंग और समर, ये सारे एग्रावेटिंग फैक्टर्स है लैक्सिस के। अब बात करते हैं रिलेशन की। तो कॉम्प्लीमेंट्री है हेपाल, लाइको और नाइट्रिक एसिड की, ठीक है। इनकम्पेटिबल है एसिटिक एसिड और कार्बोलिक एसिड के आगे पीछे हमें नहीं देना है लैक्सिस को। इन इंटरमिटेंट फीवर नाइट्रोम्यूर फॉलो करती है लैक्सिस को। व्हेन टाइप चेंज, जब फीवर का टाइप चेंज हो गया है तो नाइट्रोम्यूर को फॉलो करती है लैक्सिस। तो ये थी रेमेडी लैक्सिस फ्रॉम द एलेंस की नोट। आई होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।